हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे सबसे ज़्यादा गलती किस चीज़ में करते हैं। तो मार्केट में कौन कौन सी गलती करना चाहिए, कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। आज हम ट्रेडिंग में लगातार लॉस कर रहे हैं तो वजह मार्केट नहीं बल्कि आपकी कुछ बड़ी गलतियां हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा ट्रेडिंग की वो गलतियां जो आपको कभी नहीं करना चाहिए साथियों, कभी नहीं करना चाहिए। आज चलिए साथियों, आज हम बताते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होता है मार्केट में, से क्यों नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि ट्रेडिंग में गलती क्या होता है। सबसे बड़ा गलती होता है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। दूसरा होता है, सबसे बड़ी गलती होती है ओवर ट्रेडिंग, बिना किसी प्लान का ट्रेड लेना, ना एंट्री का पता, ना स्टॉप लॉस का पता, ना टारगेट का पता, किसी चीज़ का नहीं पता। इंसान गलती क्यों करता है ना, स्टॉप लॉस उसको नहीं मालूम होता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ना टारगेट को पता है, ना बिना ट्रेडिंग का मैप का पता है कुछ। इंसान इस वजह से लॉस करता है साथियों, इस वजह से लॉस करता है। से टारगेट जब तक पता नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। मिस्टेक का मतलब याद रखो, बिना प्लान का ट्रेडिंग करना, याद रखो बिना मैप का सफ़र करना होता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, या रास्ते में जा रहे हो, आपको रूट नहीं पता है तो मैप का यूज़ करते हैं, गूगल मैप का यूज़ करते हैं। अगर गूगल ही मैप ना हो तो जब आपको मंजिल ही नहीं पता है तो इंसान कहाँ सफ़र करेगा, कैसे जाएगा। तो बिना मैप का सफ़र करना, बिना एजुकेशन का, बिना टारगेट का, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करना आपका बहुत बड़ा हानिकारक है, मतलब कैंसर है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए साथियों, से ये फर्स्ट मिस्टेक है। मिस्टेक 2 आपको मैं बताने वाला हूँ। मिस्टेक 2 क्या होता है? मिस्टेक 2 ओवर ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? हर कैंडल में ट्रेड लेना, हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश करना। हर मूव जैसे कि ऊपर नीचे हो रहा है इसको कैप्चर करना। मार्केट रोज़ मौका देता है, एक दिन नहीं, मार्केट रोज़ मौका देता है, लेकिन प्रो ट्रेडर एक ही ट्रेड करता है, हर मौके पे ट्रेड नहीं करता, हर मौके पर ट्रेड नहीं करता है प्रो ट्रेडर। जैसे कि प्रो ट्रेडर यहाँ से एंट्री लिए होंगे ब्रेक डाउन पे तो अच्छा खासा मूव लिए। मिस्टेक थ्री में क्या होता है? स्टॉप लॉस ना लगाना। मिस्टेक 3 में क्या होता है? स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये गलती अकाउंट उड़ा देती है। अपना भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, अपना भी क्या हमने गलती किया है कल के डेट में 8 बजे शाम के टाइम में क्या गलती हुआ है वो आपको हम बताएंगे। पहले हम आपको गलती गिनवाता हूँ कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस ना लगाना, ये गलती अकाउंट को उड़ा देती है। सोचना कि मार्केट वापस आ जाएगा इस जगह से, वापस आ जाएगा इस जगह पे, तो इंसान को गलती, बहुत बड़ा गलती होता है। सबसे खतरनाक सोच होता है स्टॉप लॉस ना लगाना, वापस आ जाना, वापस आ जाएगा यहाँ, तो सबसे खतरनाक गलती होता है ये। स्टॉप लॉस आपकी ढाल होती है, दुश्मन नहीं। क्या समझे दोस्तों? स्टॉप लॉस जो आपको होता है एक प्रोटेक्ट करता है आपका कैपिटल को, वो दुश्मन नहीं, आपका दोस्त। स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाइए आप। हमने भी क्या गलती किया था वो अभी हम आपको बताएंगे। और छोटा लॉट साइज, कभी भी बड़ा लॉट साइज से नहीं करना चाहिए। हमने कल वो गलती किया था, बड़ा लॉट साइज से ट्रेड किया था, वो गलती था हमारा। और भी क्या गलती किया था मैं आपको बताता हूँ। छोटा स्टॉप लॉस लगाना और छोटा साइज को मेंटेन करना। छोटा साइज रहेगा बड़ा गेम होगा, बड़ा साइज छोटा अकाउंट। क्या समझे दोस्तों? मिस्टेक 4 में हम बात करेंगे, जल्दी अमीर बनने की सोच बड़े लॉट साइज की तरफ से ले जाती है। छोटा साइज लंबा गेम और बड़ा लॉट साइज छोटा अकाउंट है यहाँ पे। मिस्टेक 5 में हम बात करते हैं। मिस्टेक 5 में आपको लॉस के बाद गुस्से में ट्रेड ना करना। लॉस जैसे कि हो जाता है आपका, गुस्से में ट्रेड इंसान करता है तो वो नहीं करना आपको। क्या समझे दोस्तों? वो नहीं करना बिल्कुल भी, हरगिज़ नहीं। आपको उससे क्या होता है से इंसान गुस्से में इंसान कंट्रोल करे, गुस्से पे काबू करे। और आपको मैं बता रहा हूँ, गुस्से पे कंट्रोल करना और दोनों अकाउंट की दुश्मन होता है भाई। यह
प्रॉफिट के बाद लालच में ट्रेड ना करना, दोनों की अकाउंट की दुश्मन होती है। मार्केट को आपकी फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, मार्केट की आपकी फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। और मिस्टेक 6 में हम आपको बात करते हैं, मिस्टेक 6 में हम बात करते हैं हर स्ट्रेटजी बदलते रहना। जैसे कि हर स्ट्रेटजी है आपका मान लो 920 स्ट्रेटजी है, 950 स्ट्रेटजी है, तो उसको हर वक्त बदलना नहीं चाहिए इंसान को। उस पर मतलब आपको काम करना प्रॉपर एक तरीके से। आपको कंटिन्यू आज नहीं प्रॉफिट दिया, कल नहीं दिया, परसों नहीं दिया, तरसों नहीं दिया, तो आपको बदलना नहीं है उसको, आपको बदलना नहीं है उसको उस पर काम करते रहिए। आज न कल वो पैसा देगा आपको। 6 में स्ट्रेटजी, जैसे आज आप ITC पे काम कर रहे हैं, कल SMC पे कल कीजिएगा, परसों आप इंडिकेटर पर काम कीजिएगा। जब तक आप स्ट्रेटजी को प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी दोस्तों। क्या समझेगा? जब तक स्ट्रेटजी को टाइम दो, सक्सेस झक मार कर आएगी। और मिस्टेक 7 में हम बात करेंगे बिना लर्निंग के रियल ट्रेडिंग, सीधे रियल अकाउंट में कुछ जाना सबसे बड़ा गलती होता है। बहुत अधिकतर ट्रेडर लोग क्या करते हैं, बिना लर्निंग का, बिना सीखे हुए हैं रियल अकाउंट में घुसते हैं, रियल पैसे लेकर के घुसते हैं, अकाउंट को बूस्ट कर देते हैं, मतलब सोहा कर देते हैं। तो सबसे बड़ा गलती होता है। पहले आप क्या कीजिए, पहले डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग कीजिए, फिर छोटा कैपिटल डालिए, फिर कंटिन्यूएंसी से काम कीजिए उस पर। और कंसोलेशन एंडिंग में आपको ट्रेडिंग में पैसा जल्दी नहीं तरीके से आता है। ट्रेडिंग से पैसा आता है बट तरीके से जल्दी नहीं आता है दोस्तों। फिर उसके बाद गलतियाँ कम करो, ट्रेडिंग में गलतियाँ कम करो, डिसिप्लिन से बढ़ाओ, और मार्केट में खुद रिवॉर्ड देगा आपको, मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देगा। कॉल को एक्शन करो, अगर एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक्शन बहुत जल्दी लेना चाहिए इंसान को। आज चलिए हम बात करते हैं दोस्तों से हमने क्या क्या गलती किया। कल हमने सारी गलतियां लिखवा दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ, 6-7 गलतियां आपको बताया मैंने। उस गलती पे सबको आप देखिएगा क्या गलती हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज सारा गलती आप बता चुका हूँ आपको। बिना प्लानिंग का ट्रेड लेना, और मिस्टेक 2 ओवर ट्रेडिंग करना, मिस्टेक 3 स्टॉप लॉस यूज़ ना करना, मिस्टेक 4 में ज़्यादा लॉट साइज लेना, सब कुछ आपको बता दिया हूँ। और हमने क्या गलती किया साथियों, उसे देखिए दोस्तों, हमने एक 5 मिनट के कैंडल पे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट के कैंडल पे आए, 15 मिनट के कैंडल पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट के कैंडल पे हमने परसों रात में एक ट्रेड लिया था, इस जगह समथिंग में, इस जगह पर ट्रेड लिया था हमने। छोटा लॉट साइज था, ज़्यादा नहीं था, ने इस जगह पर ट्रेड लिया था 86-900 के करीब में। और ये पूरा मूव था ये दोस्तों, ये पूरा मूव हमने कैप्चर किया, पूरा मूव हमने टारगेट लगा करके रखा था। और टारगेट पता नहीं सोने के वक्त पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया था, वो टारगेट हिट नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था टारगेट, बट पूरा मूव कैप्चर किया। फिर देखा मार्केट वापस आया, फिर इस जगह पर गया तो मैंने बुक कर लिया था, समथिंग अच्छा खासा बुक किया था। और फिर उसके बाद ये भी जो डाउन साइड में ये ट्रेड नीचे आया, ये समथिंग 1000 पॉइंट का, ये 1000 पॉइंट का आया था, तो इसमें भी 800 पॉइंट हमने कैप्चर किया था। 800 पॉइंट कैप्चर करने के बाद ये सपोर्ट देखिए दोस्तों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो हमने क्या किया, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, तो यहाँ से फिर हमने यहाँ से हमने 200 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी यहाँ से मैंने लॉन्ग कर दिया था, इस जगह पे से लॉन्ग कर दिया था। तो मार्केट यहाँ पे भी पैसा दिया, ऐसा नहीं पैसा नहीं था, मैंने बुक नहीं, फिर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे मतलब एक साइडवेज जैसा हो गया, मार्केट साइडवेज जैसा हो गया। हमने सोचा
यार प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा काम कर रहा है, और चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने होल्ड किया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और 1 मिनट के कैंडल पे इसको मैं ट्रेड उठा रखा था। तो एक्चुअली क्या हुआ, 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड उठा रखा था, तो हमने नहीं देखा और नहीं समझा, और जैसे ही यहाँ पे साइडवेज हुआ, अच्छा खासा साइडवेज हुआ देखा जाए तो इस पूरा साइडवेज हुआ कम से कम 4-5 घंटा साइडवेज होकर के यहाँ पर ट्रैक किया, मुझे अच्छा खासा ट्रैक किया। और मैंने जैसे ही मार्केट नीचे आया और क्वांटिटी ऐड कर दिया, फिर मार्केट नीचे आया और क्वांटिटी ऐड कर दिया, स्टॉप लॉस बिना लगाए हुए। और 8 o'clock के टाइम में रात में यूएस मार्केट ओपन हुआ और मौका ही नहीं दिया, मार्केट डंप हो गया, सीधा डंप। हमने और क्वांटिटी ऐड किया, हम सोचा यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से उठ जाएगा। फिर यहाँ पे इस जगह से उठने की कोशिश किया, बट उठा नहीं, हल्का उठा, वीक बनाया, बोले उठे, फिर और क्वांटिटी ऐड किया, फिर यहाँ पे आया। तो इस तरीके से मार्केट लिक्विडेशन हिट हो गया, और अच्छा खासा लिक्विडेशन हिट हुआ। समथिंग $600 का समथिंग में हमारा लॉस हुआ कल, $600 का लिक्विडेशन हुआ। अब देखिए $600 यहाँ पे गया, और इस जगह से पूरा इस लाइन को हमने, ग्रीन लाइन देख रहे हैं साथियों, इस ग्रीन लाइन को हमने एक सपोर्ट के टाइम पे काम कर रहा था। जैसे ही यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना और सीधा यहाँ से हमने और एक मतलब 350 क्वांटिटी ऐड किया यहाँ से, और होने के बाद ये यहाँ तक गया, कम से कम $200-250 प्रॉफिट दिखाया। फिर यहाँ से सीधा नीचे आ गया, और स्टॉप लॉस लगाए थे वो हिट कर दिया, सीधा हिट कर दिया, हिट करके फिर ऊपर गया। तो हिट कर दिया, हिट करने के बाद ऊपर गया, तो मेरा समथिंग $600 का स्टॉप लॉस, मतलब $600 समथिंग लॉस हुआ। अब हम अपना लॉस दिखाता हूँ आपको साथियों, से लॉस क्यों हुआ, लिक्विडेशन कितना हुआ हमारा, वो हम आपको दिखाते हैं। कितना ट्रेडिंग फीस लगा है वो हम आपको दिखाते हैं, डेल्टा में कर देते हैं। बट ये ओनली नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। हम अब दिखाता हूँ दोस्तों हमने कितना लॉस किया। देखिए दोस्तों, ये $258 350 क्वांटिटी में ये हुआ था लिक्विडेशन। देखिए दोस्तों, लिक्विडेशन हुआ था $258 का, ये लॉस हुआ हमारा। फिर इसमें फीस कितना लगा था दोस्तों, वो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें फीस लगा था $18 का फीस लगा था, $18 का फीस लगा था। फिर उसके बाद हमने 250 क्वांटिटी लिया था, 250 क्वांटिटी में भी हमारा लॉस ही हुआ है। 250 क्वांटिटी वाले में हमारा लॉस हुआ $156, और इसमें बाकी फीस गया है, बाकी इसमें हमारा फीस गया है। फिर उसके बाद हमने जो प्रॉफिट किया है वो परसों का, इस कब का था, 26 तारीख को हमने क्वांटिटी ऐड करते गया। इसमें मेरा लॉस हुआ 50 क्वांटिटी करके ऐड करते गया, एवरेज करते गया, इसमें लॉस हुआ। अब हम दिखाते हैं दोस्तों से प्रॉफिट हमने कितना निकाला वो दिखाता हूँ। देखिए प्रॉफिट जो हमने बुक किया था कल में 26 तारीख को $315 का बुक किया था। फिर प्रॉफिट बुक किया था हमने, प्रॉफिट की तरह एक $80 को प्रॉफिट बुक किया था। तो फिर उसके बाद $123 को प्रॉफिट बुक किया था। फिर ये $24 लॉस हुआ था हमारा। फिर $30 का गया, फिर $16 का, फिर $13 का प्रॉफिट बुक किया था। इस तरीके से लॉस प्रॉफिट लगा हुआ रहता है। बट गलती नहीं कीजिए, मार्केट में आपको प्रॉफिट आएगा, बट गलती ज़रा सा कीजिएगा, प्रॉफिट चला जाएगा आपके हाथ से। इमोशनल में कभी मत आइए, इमोशन को कंट्रोल कीजिए अपने। और हमसे नहीं हो रहा तो आपसे क्या होगा दोस्तों हमसे नहीं हो रहा तो आपसे क्या होगा, बट कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसको कंट्रोल खुद ब खुद हो जाएगा। कंट्रोल होने के बाद आपको मार्केट खुद पैसा देगा, कंट्रोल हो जाएगा। आप मेहनत कीजिए, इस पर लगे रहिए, और मार्केट में जब पैसा देने का टाइम आएगा पैसा खुद देगा। बट साइकोलॉजी को बढ़िया करने की कोशिश में मैं भी लगा हूँ। आपको ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ना चाहिए, ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन नेचर कैसे काम करता है मार्केट में। मार्केट आपको काम करता है ह्यूमन नेचर से। ह्यूमन नेचर क्या है, इंसान को क्या कह रहा है, ह्यूमन नेचर को पढ़ना सीखिए, ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश कीजिए।
अगला इंसान क्या सोच रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और ऑपरेटर की जगह पर रख करके खुद को देखिए ऑपरेटर क्या सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं, तो इस तरीके से रखने की कोशिश कीजिए। 4 घंटे के कैंडल पर जाइएगा तो आपको दिखा रहा है यहाँ पर से दोस्तों 4 घंटे के कैंडल पे से एक अच्छा खासा ब्रेक आउट भी होने वाला भी है, ब्रेक डाउन भी। अब यहाँ इस जगह से मार्केट क्या पैटर्न बन रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैटर्न जिस तरीके से बनना चाहिए उस तरीके से पैटर्न ही नहीं बन रहा है मार्केट में, तो इंसान कैसे पैसा बनाएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का पैटर्न था बट नीचे ये क्या हो रहा है, मार्केट मैनिपुलेट किया जा रहा है। मार्केट बिटकॉइन पूरा मार्केट मैनिपुलेट किया जा रहा है और बिटकॉइन ऐसा मैनिपुलेट मतलब एक अल्ट कॉइन की जैसा हो गया, पंप डंप। अरे इतनी बड़ी मार्केट, ट्रिलियन की मार्केट यार, अब पंप डंप हो रहा है यार, तो क्या पैसा इंसान बनाएगा इसमें, क्या पैसा बनाएगा, कुछ नहीं बना सकता इंसान यार, कुछ नहीं बना सकता है। ये देखिए सुबह 7 बजे के टाइमिंग में, सुबह 7 साढ़े 7 बजे एक पंप आया 2500 पॉइंट का, फिर डंप आया। क्या है एक तो अल्ट कॉइन ऐसा करता है, इंसान सोया हुआ रहता है तो पंप हो जाता है, और जब वो ट्रेडिंग करने का टाइम होता है डंप हो जाता है। इंसान क्या है, ये कोई पैटर्न है ये बताइए। अरे कुछ भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। चलिए साथियों, अगर ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताओ किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनना चाहिए। उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे नहीं, हम काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहे थे यूट्यूब पे, इसलिए मेरा दरअसल तबीयत ख़राब था, खांसी वगैरह हो रखा था, इसलिए नहीं डाल रहा था दोस्तों। तो अगला टॉपिक को बता दीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप इसको समझिएगा, क्या मार्केट में क्या गलती होती है, क्या नहीं गलती होती है, उसको पूरा समझिएगा। गलती ना करने की कोशिश कीजिए, गलती कीजिएगा आपको मार्केट निकाल देगा, आपको हमेशा के लिए। गलती मत कीजिए प्लीज़। थैंक यू।